गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोग को फिजिक्स में तीसरा चैप्टर, जिसमें चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, उसको पढ़ाने चल रहे हैं। आइए, आप लोग का ABEH कोचिंग में स्वागत है। अपने कोचिंग का क्या नाम है? ABEH। आप लोग को अगर समझ में ना आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इस पर कमेंट करिए। आपका कमेंट देखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? गुरुत्वाकर्षण। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसके बारे में जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। उसके बाद क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल जब किसी दो वस्तुओं को बीच में जो बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे क्या है? दो पिंड हैं, उसमें आपस में जो बल लगते हैं, उसको क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अभी हम बताए थे ना, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे क्या है? दो ईंट है या फिर दो कुछ भी, कोई भी द्रव्यमान है, दो है, जब उसको बीच में जो द्रव्यमान लगेगा, उसको क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये गुरुत्व बल किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो पिंडों के बीच, जो दो पिंड होता है, उसके बीच जो लगने वाला बल होगा, उसको क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। और गुरुत्व बल किसके कहेंगे? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहेंगे? गुरुत्व बल कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल में और गुरुत्व बल में अंतर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहेंगे? दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल होगा, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहेंगे? गुरुत्व बल कहेंगे। इसमें क्या? इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। इसमें क्या है? दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण मतलब जब दो वस्तुओं को बल लगाएंगे, दोनों वस्तुएं क्या होंगी? अपनी तरफ आकर्षित होंगी, तो उसे क्या कहेंगे? आकर्षण बल कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। जो गुरुत्वाकर्षण होता है, इसका सार्वत्रिक नियम, विश्व की प्रत्येक वस्तुएं दूसरी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यह आकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा दोनों वस्तुओं के केंद्रों को लगाने वाले केंद्रों के मिलने वाली रेखा के अनुदिश लगाता है। क्या लगाता है? अनुदिश लगाता है। पहले क्या है? विश्व की प्रत्येक वस्तुएं दूसरी वस्तु को अपनी केंद्र के ओर आकर्षित करता है। क्या है? पहले दो वस्तुएं हैं। क्या है? दो वस्तुएं हैं। क्या है? दो वस्तुएं हैं। वस्तु के अपने केंद्र, ये क्या है? मान लो ये वस्तु का सबका अपना अपना केंद्र है, तो उसमें क्या है? विश्व की प्रत्येक वस्तुएं दूसरी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यह आकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान, ये क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। ये क्या है? द्रव्यमान है। और ये द्रव्यमान क्या है? m1 है। और ये द्रव्यमान क्या है? m2 है।
क्या बोल रहा है, m2 है वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, r कहते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा दोनों वस्तुओं के केंद्र को क्या बोले, दोनों वस्तुओं के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जो ये दो रेखा मिला रहे हैं इसके क्या होगा, अनुदिश। अनुदिश बोले तो मतलब जो इसके होगा इसके अनुदिश होगा, तो उसमें क्या होगा कि ये जो दोनों रेखाएं मिला रहे हैं इसके अनुदिश, ये क्या होगा, पहला द्रव्यमान और ये दूसरा m1 m2, उसके क्या बोला है, दोनों इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो ये दूरी होगी इसके वर्ग करेंगे तो दो दूरी हो जाएगी। इसमें क्या बनेगा, ये यक तो पहले से रहेगा। फिर क्या बोला है, विश्व की प्रत्येक वस्तु, पहली बात तो ये यक कहाँ से आया, गुरुत्वाकर्षण बल को यक से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसमें क्या है, उसमें बल आया ना, बल फोर्स हुआ तो उसको यक से प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या हुआ, विश्व की प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। किसकी ओर, केंद्र की ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, m1 m2 इसके क्या है, इसके दोनों के समानुपाती होता है, मतलब समान होगा तो समानुपाती होगा। फिर क्या बोला है, इसके व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम जैसे r है, r का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, 1/r। जब इसका स्क्वायर बोला है, वर्ग तो स्क्वायर होगा तो 1/r² होगा। तो इसी में क्या हो जाएगा, गुणे 1/r², क्योंकि यहाँ पर बोला है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के r रहेगा, जब व्युत्क्रमानुपाती बोला है तो 1/r, जब स्क्वायर वर्ग बोला तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि f बराबर m1 × m2, और ये जब गुणा एक में करेंगे तो कुछ नहीं हो, क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। ये क्या हो गया, पहला समीकरण। इसमें यही बताया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में कि विश्व की प्रत्येक वस्तुएं दूसरी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती हैं। केंद्र की ओर, ये केंद्र है, इसकी ओर क्या करेंगी, आकर्षित करते हैं। फिर यह आकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन दोनों वस्तुओं के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा दोनों वस्तुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब इसमें क्या बना, ये आपका बन गया, क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या हुआ, ये सूत्र है। अभी ये वाला बताइए, इसको क्या कहते हैं, परपोजनल बोलते हैं। यह बराबर परपोजनल क्या होता है, m1 × m2/r² होता है। ये जी को यफ को किसे प्रदर्शित करते हैं, बल से। जो बल होता है बल को यफ से प्रदर्शित करते हैं। जब बोला है और इसमें क्या बोला है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो जी से करते हैं। कौन जी, कैपिटल जी से। और स्मॉल जी को किससे प्रदर्शित करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को। गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से।
स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं तो इसमें क्या बना, F बराबर कैपिटल जी m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। r स्क्वायर कहाँ से आया, बोला उसके बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। जब r रहेगा, जब वर्ग करेंगे तो उसको 2 बार लिखेंगे, जब 2 बार लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, ये क्या निकाल रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल निकाल रहा है। ये इसमें क्या है, बल बोले तो F। अब इसका मात्रक क्या होगा, जब बल निकल गया तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका जो बल निकला है इसमें क्या होगा, वस्तु का न्यूटन होगा या तो फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, इसमें जहाँ g सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम होता है, किलोग्राम स्क्वायर होता है। जो कैपिटल G का मान होता है वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, कैपिटल G का मान, और स्मॉल g का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कभी कभी इसमें दे दिया जाता है a बराबर 9.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर a का भी मान होता है और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण बोले तो स्मॉल g का मान भी होता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखो, जहाँ कैपिटल G सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये G का मान क्या रहेगा, नियतांक रहेगा। G का मान सवाल में नहीं दिया रहेगा, G का मान आपको याद रखना पड़ेगा। क्या दिया है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर या kg स्क्वायर होता है। फिर क्या है, द्रव्यमान का, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान हुआ तो उसको क्या लिख सकते हैं, m1 लिख सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 6 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम होता है। उसके बाद क्या है, इसकी त्रिज्या, जो इसकी त्रिज्या होती है वो कितना होता है, त्रिज्या बोले तो r। त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं, तो r से व्यक्त करते हैं। त्रिज्या क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 गुणे 10 की पावर 6 मीटर होती है। किसकी होती है, 6 मीटर। ये क्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है। क्या होता है, 6.4 गुणे 10 की पावर 6 होता है। ये क्या होता है, मीटर में होती है। क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या। फिर उसके बाद क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के प्रतिपादित किया जाता है। और तीसरा नंबर पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान हेनरी कैल्विन ने ज्ञात किया था। कौन ज्ञात किया था, हेनरी कैल्विन ने ज्ञात किया था। कौन ज्ञात किया था, इस कैपिटल G का मान। और कैपिटल G का मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg स्क्वायर बोले तो किलोग्राम स्क्वायर। ये पृथ्वी की त्रिज्या है, कितना है, 6.4 गुणे 10 की पावर 6 मीटर। आगे देखते हैं, उदाहरण पे एक सवाल लिया गया है, 10 से 10 kg या 10 से 10 किलोग्राम की दो वस्तुएं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखने से उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। अब बोला है 10 से 10 किलोग्राम, तो पहले लिखो दिया है। जो सवाल करने का तरीका होता है वो क्या होता है, पहले क्या है, पहले दिया है, फिर क्या लिखो, हल। फिर उसके बाद हल में क्या लिखो, क्या क्या दिया है। दिया है 10 से 10 किलोग्राम, तो क्या है, द्रव्यमान दिया है।
द्रव्यमान ब्रैकेट के अंदर m1 क्या दिया है 10 किलोग्राम। 10 से 10 किलोग्राम मतलब क्या है, दो वस्तुएं हैं। क्या है, दो वस्तुएं हैं। जब दो वस्तुएं हैं तो इसका भी मान m1 और इसका भी मान m2, दोनों वस्तुएं क्या हैं, बराबर हैं। तो ये भी 10 किलोग्राम है और क्या है, ये भी 10 किलोग्राम है। इसके बीच की दूरी क्या लग रही है, r। इसका मान कितना दिया है, 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी है और दोनों वस्तुएं क्या हैं, बराबर हैं। 10 किलोग्राम की ये वाली वस्तु भी है और 10 किलोग्राम की ये वाली वस्तु है। फिर इसमें क्या रहेगा, द्रव्यमान m2 बराबर क्या दिया है, 10 किलोग्राम। फिर क्या बोला है, कितनी दूरी है, 1 मीटर की दूरी है। तो r बराबर 1 मीटर की दूरी, या लिखें त्रिज्या। त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 1 मीटर की दूरी हो गया। तो अब इसमें तो सूत्र क्या होता है, F बराबर m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर होता है। अब हमें तो g का मान पता नहीं है क्योंकि g का मान सवाल में नहीं दिया रहता है। कैपिटल G का मान खुद से लिखना पड़ता है। क्या होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या होता है, किलोग्राम स्क्वायर। यह क्या होता है, केजी स्क्वायर। आइए देखते हैं। अब हमको क्या, m1 का मान भी पता है, m2 का मान भी पता है, त्रिज्या r का मान भी पता है और गुरुत्वाकर्षण बल g का मान भी पता है। तो आइए यहाँ पर रखते हैं। क्या होगा, F का मान, g का मान कितना है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर किसका चिन्ह रहेगा, गुणा का चिन्ह रहेगा। फिर उसके बाद क्या, 10। m1 का मान कितना दिया है, 10 दिया है। m2 का मान कितना दिया है, 10 दिया है। फिर उसके बाद क्या रहेगा, r स्क्वायर रहेगा। r स्क्वायर बोले तो त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना दिया है, 1, और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या होगा, ये 10 को जब 10 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 10 धामा 100 और इसके पार क्या रहेगा, गुणे 100 बटे क्या रहेगा, 1 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर से तो कुछ होता नहीं है, उसको चाहे लिखें चाहे ना लिखें। फिर उसके बाद क्या होगा, जब हम 100 को 6.67 में गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो जो 2 जीरो हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ए का मान कुछ होगा नहीं क्योंकि ए इसके नीचे है, 1 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे कुछ नहीं होगा, यह बराबर क्या होगा, इतना। अब क्या है, 600। अब इसमें क्या कर सकते हैं, घात हम कम कर सकते हैं। जब घात कम करेंगे, जितना अंक घात कम करेंगे उतने अंक पे क्या लगा सकते हैं हम, दशमलव। उतना ही दशमलव क्या इधर आएगा। अगर घात बढ़ाएंगे तो दशमलव इधर जाएगा, अगर घात बढ़ाएंगे तो दशमलव क्या होगा, दशमलव इधर आएगा। दशमलव क्या होगा, दशमलव इधर आएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यह बराबर 6.67 इंटू 10 की पावर -9। -9 अब कहाँ से आ गया, क्योंकि इसमें 10 से गुणा करें तो ये दशमलव हट गया। जब दशमलव हट गया तो यहाँ पर हमको दशमलव लगाना चाहिए, तो यहाँ पर दशमलव लगेगा नहीं। जब इसमें घात कम कर दिए, 1 घात कम करते तो यहाँ पर क्या हो जाए, 66.7। जब 2 घात कम कर दिए तो यहाँ पर 6.67 हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, 9 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, न्यूटन का व्युत्क्रम। जो न्यूटन होता है इसका क्या होता है, व्युत्क्रम। चलिए आगे देखते हैं। वर्ग नियम, जो वर्ग होता है इसका क्या नियम है, आइए देखते हैं क्या होता है। 2 वस्तुओं के मध्य लगाया गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती? अभी क्या बताया था, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। दो वस्तुएं क्या हो गई, ये वस्तुएं हो गई, ये क्या हो गई m1 m2 और ये क्या हो गई m1। इसके बीच इसके जो केंद्र हैं, ये मान लो इसके दोनों को केंद्र हैं, इसके केंद्रों के बीच की वर्ग के बराबर होती है। इसके वर्ग क्या बोलेंगे, r होंगे। इसको क्या बोला, वर्ग, वर्ग बोले तो 2 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, F बराबर प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये क्या है, दूसरा, पहला उसमें बना था और दूसरा इसमें बना था। फिर उसके बाद क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जब कई वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मुक्त रूप से नीचे गिरती हैं तो गुरुत्व बल के कारण वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल g से व्यक्त करते हैं। स्मॉल g का मान कितना होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर होगा। आइए गुरुत्वीय त्वरण फिर से देखते हैं। क्या होगा, जब कई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मुक्त रूप से, बोले तो स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो गुरुत्व बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। इसका मतलब ये है, वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, मतलब जो पृथ्वी है और उसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है, उस बल के कारण मुक्त रूप से बोले तो स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है। जैसे क्या हो गया, नीचे गिरती है तो गुरुत्व बल के कारण वस्तु में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से व्यक्त करते हैं। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से जितने बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वस्तु का भार। जैसे भार क्या होता है, वेट। भार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो क्या होता है, भार एक प्रकार का क्या है, किसी वस्तु पर लगाया गया क्या हो गया, भार। भार को किससे व्यक्त करते हैं, W से। जैसे क्या आपका वेट होता है तो W आता है, तो W आया तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, W से। अब क्या होता है कि जैसे किसी वस्तु का क्या भार होता है, जैसे आपका क्या है, कोई द्रव्यमान होता है तो उसका कुछ वेट होता है ना, भार होता है। वैसे क्या होता है, जो पृथ्वी पर किसी वस्तु का जितने बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। मतलब वो जिस वस्तु से पृथ्वी अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी, उस वस्तु को आकर्षित करने में जो भार लगेगा उसको कैसे करते हैं। अब इसमें क्या है, और नहीं तो इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें लगाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को बल के गुणनफल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। चलिए आइए भार को देखते हैं। भार हो गया W, फिर उसके बाद क्या होता है, यम को कैसे लिखते हैं, यम क्या हो गया, मास। इसका क्या होता है, यम इंटू क्या हो गया, गुरुत्वीय बल को क्या लिखते हैं, स्मॉल g। गुरुत्वाकर्षण बल को कैपिटल J लिखते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को क्या लिखते हैं, स्मॉल g लिखते हैं। तो इसमें क्या हो गया, स्मॉल g। तो इसमें सूत्र क्या बना है, W बराबर mg।
इसमें सूत्र क्या बना है, W बराबर m इंटू जी। अगर आपको यम का मान ज्ञात करना रहेगा, अरे डब्लू का मान ज्ञात करना रहेगा, यम का मान मान लो यम का मान दिया है और जी का मान नहीं पता, तो जी का मान कैसे ज्ञात करोगे। जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है, स्मॉल जी का मान होता है। अब यहीं पर आइए देखते हैं जो भार की डिफिनीशन होगी वो क्या होगी। भार की डिफिनीशन क्या होगी, किसी वस्तु के द्रव्यमान में जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, उसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। फिर क्या है, इसे W से व्यक्त करते हैं। इसको किससे व्यक्त करते हैं, तो इसे W से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, जो W होता है ये किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और इसे क्या होता है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे क्या होता है कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो उसी तरह W का मान कैसे बनेगा, आइए हम मात्रक निकालते हैं। कैसे मात्रक निकला, W बराबर क्या होता है, mg होता है। m का मात्रक हमें पता है किलोग्राम होता है, g का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। W का मान नहीं पता, W का मान मात्रक निकालना है। ये क्या होता है, m का मात्रक किलोग्राम होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर इससे क्या होगा, W बराबर न्यूटन या किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या हुआ, उसका मात्रक हुआ। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, अब उसी पर क्या है, एक न्यूमेरिकल बोले तो सवाल है। क्या एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पहले यहाँ पर लिखो, दिया है, फिर लिखो हल। पर इसमें क्या लिखना है, अब क्या दिया है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान कितना दिया है, 10 किलोग्राम। तो यम कितना दिया है, 10 किलोग्राम। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 10 किलोग्राम। पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। अब बताओ, यहाँ पर W बराबर क्या पूछा है, वाट। W क्या है, भार। अब बताओ तुमको सूत्र क्या होता है, W बराबर mg तो होता है। अब इसमें हमको g का मान तो पता ही नहीं है। g का मान कितना होता है, आप लोग बताइए। g का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सवाल में नहीं दिया रहेगा। जैसे क्या है, इसमें सवाल में नहीं दिया, अगर आप लोग को हो तो इसमें बस एक ही मान तो हमको पता है। इसमें हम W का मान कैसे निकालें, तो इसमें W का मान ऐसे निकलेगा, क्योंकि G का मान रटना पड़ेगा।
रहेगा, जी का मान क्या होता है, नियतांक होता है, वो भी स्मॉल जी का मान क्या होता है 9.8। अब यहाँ पर लिखो W बराबर यम का मान कितना है 10 किलोग्राम है, फिर क्या होगा इसमें कितना दिया है 9.8। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, जब 9.8 में 10 से गुणा करेंगे तो उसका दशमलव क्या होगा हट जाएगा, फिर क्या होगा 98 न्यूटन। इसको क्या करें गुणा कर दिए यार, W बराबर 98 न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चाहे जो लिखो, चाहे न्यूटन लिखो और चाहे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन लिखोगे तो आपका ही रहेगा क्योंकि न्यूटन अकेले या अकेले लिख दिए, उसमें लिखोगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है मुक्त पतन। मुक्त पतन के बारे में हम लोग जानेंगे। मुक्त पतन क्या होता है, जैसे क्या होता है अधिक ऊंचाई या अधीन ऊंचाई, क्या होता है जो ऊंचाई होती है उसके बीच में जो बल लगता है उसको क्या बोलेंगे मुक्त पतन। आइए देखते हैं क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अधीन ऊंचाई से पृथ्वी की ओर किसी पिंड का अथवा वस्तु का, चाहे पिंड हो चाहे वस्तु हो, अथवा वस्तु का पतन उस पर कार्यरत अन्य बलों के बिना मुक्त पतन कहलाता है। क्या होता है इसकी हेडिंग क्या है, मुक्त पतन की पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अधीन ऊंचाई से पृथ्वी की ओर किसी पिंड का पतन मुक्त पतन कहलाता है। अब इसमें क्या है कि पृथ्वी की गुरुत्वीय बल के अधीन बोले तो गुरुत्वीय बल के अधीन ये क्या हो गया H हो गया, और ये क्या हो गया G हो गया, गुरुत्वीय बल बोला है। उसके बाद फिर क्या बोला है, गुरुत्वीय बल के अधीन ऊंचाई से पृथ्वी की ओर किसी पिंड का पतन क्या कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है। फिर आगे क्या होता है, गुरुत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण। जो गुरुत्व होता है ये, और फिर क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। अभी तो आप गुरुत्वीय त्वरण को हम बता दिए, अब इसमें क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण इसके बराबर क्या होता है। फिर क्या होता है, पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं, इसलिए बल को उस पिंड का भार भी कहते हैं। अगर किसी वस्तु पे जब आप लगाओगे या किसी वस्तु का क्या भार होता है, कुछ ना कुछ तो क्या होता है भार होता है। उसके बाद फिर क्या है, फिर से पढ़ो, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण दोनों क्या है एक ही है। क्या है, पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं, इसी बल को उस पिंड का क्या कहते हैं, भार कहते हैं, बोले तो वेट। और गुरुत्वीय को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व को क्या कहते हैं, ग्रेविटी। आगे क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का, अभी तो गुरुत्वाकर्षण बराबर सूत्र पढ़े थे, अब गुरुत्वीय त्वरण बोलो तो स्मॉल जी बराबर क्या होता है, किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या होता है, किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। इसमें क्या होगा स्मॉल जी, ये क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, ये क्या है गुरुत्वीय त्वरण। अब इसका मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसका मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
अब इसको जी से स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल, इसका मान क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अब इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या केजी स्क्वायर। ये हो गया। अब द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, यम को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा, केजी। जो द्रव्यमान होता है इसको किस में लिखते हैं, तो केजी में। इसमें यम ई लिखा है तो ये किसका द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी को किससे लिखते हैं, अर्थ होता है, अर्थ को किससे लिखते हैं, ई से, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, यम ई हो गया। अब जो ये आर स्क्वायर लिखा है, ये आर ई लिखा है, किसकी त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इसको जो आर लिखा है क्या है, त्रिज्या है। अब इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में अंतर, इसमें क्या है, अंतर है। चलिए देखते हैं अंतर क्या है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल जी में क्या अंतर है। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वाजनित त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसमें क्या है, एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है, स्मॉल जी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण का बोले तो कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या किलोग्राम स्क्वायर बोले तो केजी। फिर क्या है, जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। कहीं पर स्मॉल जी का मान 9.8 रहता है, कहीं पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहता है, और कहीं पर क्या रहता है, जी का मान माइनस का 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और कहीं पर जी का मान माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पर ज़्यादा करके यही यूज़ होता है जब ये सब मान रहते हैं माइनस का। ये तो जब ऊर्ध्वाधर में रहता है तब लगता है, बोले तो समांतर में रहता है तब लगता है। और इसमें क्या है, कैपिटल जी में कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर क्या होता है, एक समान होता है। अब इसका मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर क्या होता है, इसका मान होता है। क्या होता है, इसका जो कार्य करता है, इसका ये दोनों में यही डिफरेंस है कि गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय त्वरण में अंतर क्या है। अंतर बस यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल को कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या किलोग्राम स्क्वायर होता है, और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मात्रक एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का मान सभी स्थानों पर क्या होता है, समान होता है। और गुरुत्वीय त्वरण बोले तो स्मॉल जी का मान सभी स्थानों पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। ये है फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, जिसके चैप्टर का नाम था गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या था, फर्स्ट पार्ट था। आज फर्स्ट पार्ट था, आप कल पढ़ाएंगे सेकेंड पार्ट। अगर आप लोग को समझ में आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।